My father सितारे जुरत थे 71 के. He was mentioned in Mahmudabad Commission also. On my father front, Indians की maximum casualties उधर हुई थी. एक आदमी जो प्रीमियरशिप जिसने देखी हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कोई आदमी नहीं जो इस तरह जेल को फेस कर गया हो. 15 साल के सफ़र के बाद इस लेवल पे उसको ले आई है कि जिस पे हाथ रखे ही इज इन द रेस. And your इंतखाबी निशान was के शायद हमारी लाइव्स में इस तरह का इलेक्शन फिर कभी ना आए. इखलाकी तौर पर कभी किसी ने कोई आपके अंदर कन्फाइड किया हो, कोई कहा हो, कोई माना हो कि यार ऑन ग्राउंड तो रियलिटी डिफरेंट थी, अलबत्ता हम पहुंच गए हैं. 8 फेब के बाद डिपेंडेंस और बढ़ गई. शेलिंग हो रही थी, मैं रियासती जबर हो रहा था, आई वाज अ विटनेस टू, मैं मौके पे खड़ा था. वो जलसे की कॉल देता है, लोगों को पता है कि वो खुद उधर नहीं होगा, जलसा भर जाता है. कि 77 इयर्स में किसी प्राइम मिनिस्टर ने टेन्योर पूरा नहीं किया. ऐसा ही है. हर आर्मी चीफ और हर सीजन ने टेन्योर पूरा किया. ये जो खान की टीम और खान की जो पार्टी वर्कर बेस है, जिस तरह उसके लिए निकल रही है, अब उसे इज अ वेरी लकी मैन. खान साहब को जो लोग मिल के आते हैं, खान साहब ने कोई ख्वाहिश नहीं की कि मुझे सियासी लोगों से भी मिलाया जाए. 14-15 मंथ्स और आइसोलेशन में रखा हुआ. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. पॉडकास्ट सीरीज आप लोग देख रहे हैं और आज का पॉडकास्ट अगेन मैं तो कहूँगा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज जो मेरे मेहमान हैं इनके साथ मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक है और कुछ इनकी स्टोरीज मुझे ऐसी भी पता है जो ये पता नहीं एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हम तो उन पे बात लाजमी करेंगे बिकॉज ही इज़ जस्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर. एंड इस वक्त जो हैं वो ऑफिशियली अगर आप देखें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं क्योंकि साल से जो स्ट्रगल है वो पीटीआई में रही है और सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं. विद मी आई हैव मिस्टर अली इम्तियाज वड़ैच. सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. जी. अस्सलाम वालेकुम. मैं एवान अली भाई, आप सुनाएं. अल्लाह का शुक्र जी. पहली बात तो ये कि एनी पर्सन जो पीटीआई वाला है ऑलवेज से अच्छा लग रहा है आपको देख के. थैंक यू वेरी मच. ये भी इट्स अ प्लेजेंट साइट. आई मीन बड़ा टफ टाइम गुजरा है, लॉन्ग जर्नी, बट आई थिंक इफ यू लुक बैक तो बंदा यही कहता है मे बी वो मौजू का सफर था और अल्लाह की खास ब्लेसिंग थी जो इधर तक आ गया. वाकई. अच्छा खैर, अली भाई, हमारा एक अपना फॉर्मेट है. मेरा दिल होता है कि हर बंदे की लाइफ से स्टार्ट करें एंड चाइल्डहुड से स्टार्ट करें. आपके चाइल्डहुड का आई नो एन इंसिडेंट, मुझे मेरी फैमिली ने बताया बिकॉज माई नाना वॉज ऑल्सो मेजर जनरल इन द आर्मी. सो मुझे बताया कि जब आप पैदा हुए थे तो बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी कि ब्रिगेडियर साहब का बेटा पैदा हुआ है. सो क्या ब्रॉट अप था आपका, चाइल्डहुड कैसा था, हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर फादर? नेचुरली जी, वो जो सेलिब्रेशन का था, बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड, और वो ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर इन 71. ही केम बैक, तो वो एक एफिलिएशन थी आर्मी के साथ उस यूनिट की. तो वो एक इंसिडेंट था. तो जिसने कमांड की हो तो एक एफिलिएशन होती है और फिर प्रिजन में इकट्ठी रही हो यूनिट उस ऑफिसर के साथ. एंड माय फादर सितारे जुरत थे 71 के. He was mentioned in Mahmudabad Commission also. On my father front, Indians की maximum casualties उधर हुई थी. तो he was a famous officer. वो बंदा जो अपने जोर पे, वो कहते हैं ना, वो फौजी, हार्डकोर फौजी, और वेरी रिजर्व पर्सन. और वो रिलेशनशिप वाज डिफरेंट. हमारे घर का रूल ये था कि आफ्टर 8 AM नाश्ता नहीं मिलता. ब्रेकफास्ट टाइम एंड्स एट 7:30. टिपिकल मिलिट्री ट्रेनिंग है घर में. हार्डकोर फौजी. हाँ, तो वो इवन बीइंग द दो एल्डर्स हिज ओनली सन, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट. कोई छोटा होने की कोई प्रिविलेज नहीं थी? ना, वो स्ट्रिक्ट थे. बड़ा मुश्किल हुआ होगा. नहीं, वो आई थिंक उसका इन द लॉन्ग रन एडवांटेज हो गया. उसका एडवांटेज ये हुआ कि आप राइट ऑन टाइम थे. आज मैं आई रीच ऑन टाइम. यू सेड 11:45, आई वाज हियर एट 11:40. 11:40 ऐसा ही है. सो इनिशियल स्कूलिंग कहाँ की? सारी मिलिट्री स्कूल्स, आपको पता है, हर साल बाद पोस्टिंग्स होती है. ऐसा ही है. तो लास्ट नेचुरली वो आर्मी में होता है कि लास्ट 4 to 5 इयर्स आपके जो आखिरी होते हैं रेसिडेंट लेवल, आप यू मूव टू पिंडी. तो फ्रॉम 7 till कॉलेज फिर पिंडी में था. एंड उनको अल्लाह ने बड़ा मनसब पे पहुंचाया. ही वाज लेफ्टिनेंट जनरल. हाँ जी, रिटायर्ड एज डिप्टी चीफ. जब चीफ थे तो माय फादर वाज डिप्टी. फिर उसके बाद फौज फाउंडेशन और एफएफसी के चेयरमैन ही स्टेड फॉर 5 years. सो जनरली उस टाइम पे व्हाट डू यू फील के क्या एटीट्यूड होता था? बिकॉज जो मैंने अपनी फैमिली में देखा सुना, उस जमाने में आई सॉ के जनरल साहबान के बच्चे भी फौजी ट्रक पे चढ़ के और दे यूज्ड टू गो टू
अटेंड स्कूल एंड कॉलेजेस? मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं थी कि आप कोई लेफ्टिनेंट जनरल के बेटे हैं तो you're बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हो? मेरी बहनें जी टिल कॉलेज तो फौजी ट्रक पे थी. हाँ, ऐसे ही बीइंग है, द ऐसे यंगर वन, जब मैंने शुरू किया तो माय फादर वाज मेजर जनरल. अच्छा और सुजुकी डब्बा था हमारे पास. अच्छा जो लेके कॉलेज तक वो और इस्तेमाल डब्बे में किया. एसी नहीं होता? वो उस वक्त एसी वाले आगे हुए थे जो हमारे पास था. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. और एंड पे वो एक जीप होती थी, वो कॉलेज ड्रॉप किया करती थी. मुझे इसलिए याद है कि वो जो हमारे सहाफी डेज होते थे ना, मैं अपने जर्नलिज्म डेज को रिकॉल करूं तो पहले पहले दिन ना बड़ी एक्साइटमेंट थी कि जर्नलिस्ट बन गए हैं, पता नहीं क्या होता होगा, बड़ी ज़हन में हाइप थी. तो जब हम गए तो उन्होंने कहा कि हमने जाना है पंजाब यूनिवर्सिटी को इवेंट कवर करने. हम डब्बे में बैठ गए. अच्छा मुझे था मैं अपनी गाड़ी साथ लगा लेता हूँ. फिर मैंने कहा नहीं जाफर, टीम के साथ जेलन करना है, हाँ सबके साथ हाँ. अपना. बैठ गए जी. थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गए, बड़ी गर्मी. तो मैंने ना साथ वाले बंदे को बोला, मैं कहा यार एसी चला दे गाड़ी में. गड्डी चाहिए. हाँ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਚਲਾ ਦੇਨੇ ਆ. ਉਹਨੇ ਸਰ ਜੀ ਫੜੀ बोतल हाथ च. ਉਹਨੇ कहता छट्टा मारो मुंह ते. मैंने 2 छट्टे मारे. उसने कहा जी हुण शीशा खोल लो, ਜਦੋਂ चलेगी ना तो बिल्कुल एसी दी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ठंडी हवा लगेगी. यही है साडा एसी. इसलिए डब्बों में तो फिर ये हो जाता होता है. टाइम्स वर डिफरेंट जी. टाइम्स वर डिफरेंट. तो फिर उसके बाद जनरली ग्रोइंग अप आपने क्या करियर, बिकॉज हम देखते ही हैं कि घर में जिस तरह मेरे घर में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था तो 90% लोग समझते थे ये सियासत में जाएगा. कहीं पे कोई आप मिलिट्री एनवायरनमेंट देखते हो, आप समझते हो कि बच्चा फौज में जाएगा. सो आपके लिए क्या करियर पाथवे आपने चूज किया, क्या सिचुएशन थी? After college, went to USA for studies. Father was being the only son, he was not very keen. वो कहते थे 2 होते तो एक को मैं भेज देता. बिल्कुल ठीक है. फिर स्टेट्स चला गया. I worked there for a year and a half. Then I came back. Father was diagnosed with cancer. तो फिर उसके बाद नेचुरली मदर वाज अलोन है डेथ के बाद. तो फिर इधर ही कोई काम शाम शुरू कर दिया. तो बाकी वो एक 2009 में आई वाज कमिंग बैक. आई वाज ट्रैवलिंग. एक फ्लाइट में आई वाज चेयरमैन वाज देयर, खान साहब. ओके. इन द सेम फ्लाइट. ओके. वहाँ इंटरेक्शन हुई और वहाँ से फिर पीटीआई का सफर शुरू हुआ. तो 2009? हाँ 9. वी जॉइंड एज अ फैन क्लब. बट वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते. खान के साथ मेजॉरिटी लोग दे जॉइंड इन शुरू में. हाँ वो तो नेचुरली देखें जैसा आप लोगों की पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हमारी तो बिल्कुल नहीं थी ना. वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एनवायरनमेंट. लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर बेहतर हो गया. बिल्कुल ठीक. अच्छा मैं अपना भी रिकॉल करूँ ना तो मेरी एफिलिएशंस पीटीआई के साथ इस तरह थी, आप यकीन माने कि माय फैमिली ऑफिशियली जॉइंड इन 2011 में. 2011 में जाके ऑफिशियली पीटीआई में शामिल हुए. और उसमें कहीं ना कहीं वो 30 अक्टूबर 2011 के जलसे का बहुत बड़ा रोल था. बिकॉज वो एक मोमेंट था जिसपे एवरीबॉडी फेल्ट कि यहाँ से ऑनवर्ड्स पीटीआई टेक ऑफ कर रही है. बट मैं no shame, in fact a lot of pride in saying this कि आज इधर भी बैठा हूँ, I'm doing my job as a journalist, but every person has a political affiliation and people are not willing to talk about it because वो कहते हैं हमारा भरम बना रहे, कल नू कोई फलाना कहेगा तो तू तो उधर नाल होंदा सी ते तू. I officially started going खान साहब के protest में 2008 2009 and तब everybody used to say कि पता नहीं यार ये क्या किस रास्ते पे निकल गए हैं, इस जमात का क्या होना है. आज आप उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा भी हैं, वाइटल हिस्सा भी हैं. आप एक सेंट्रल पंजाब जैसी जगह के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे भी बैठे हैं और असेंबली के मेंबर भी हैं. अब अगर आप 2009 की तरफ देखें या खान के साथ पहले इंटरेक्शन की तरफ देखें, क्या आपको उस टाइम पे ये फीलिंग थी कि 10-15 years down the lane this is where I will be and this is where our leader would be? उसमें लेकिन जाफर वो कहते हैं ना, आप जब ये डिसीजन लेते हैं पहला डिसीजन हमेशा ये होता है कि आप जिसे अपना लीडर सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब आप उसको एक आइडियलाइज करना चाहिए. एंड यू सी दोज क्वालिटीज आर देयर एज अ लीडर. तो वो द जर्नी स्टार्टेड ओनली बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट वो लेट नाइट वो जैसे आपका वो रात को प्रोग्राम्स चला करते थे तो आई वाज जस्ट तलत के साथ चेयरमैन का इंटरव्यू था. तो आई रिमेंबर वो लेट नाइट ना, तो उसने कहा जी आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं. तो रिस्पांस वाज वो ऐसा ज़बरदस्त था ना, दैट वो कहते हैं ना आदमी को हिलाने वाला. उसने कहा यार सबसे कीमती चीज़ एक इंसान के लिए जान होती है ना, मैं इस मुल्क के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ. तो वी जस्ट जंप, वो कहते हैं ना इट वाज
लीप ऑफ फेथ के अगर आपने ये ट्राई करनी भी है, उस वक्त तो कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं थे, तो वो ये था कि एक आदमी हु इज सो पैशनेट एंड सिंसियर अबाउट दिस कंट्री, सो लेट्स गिव अ शॉट। और वो फ्रॉम डे वन से लेके आज तक वो पैशन उस शख्स का उसी तरह, उसकी दिलेरी, उसका स्टैमिना, चलने वालों का भी देखें उसका हमसे तो बहुत ही ज़्यादा ना जी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। एक आदमी जो प्रीमियरशिप जिसने देखी हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कोई आदमी नहीं जो इस तरह जेल को फेस कर गया हो। सो उसको चेयरमैन के लेवल पे अपने आप को ग्रेड करना इज़ अ टफ थिंग फॉर मेजॉरिटी पीपल, बट लकीली दैट्स द प्लस पॉइंट कि जो आज पब्लिक है यहाँ, जो भी वोटर बेस सब की है, जो लोग इस वक्त असम्बली में हैं, अल्लाह के बाद इमरान खान के वोट पे आए हैं, वो उस शख्स का, उसका विजन है, उसकी लीडरशिप है, उसकी आई थिंक द लव फॉर दिस कंट्री है, जो 15 साल के सफ़र के बाद इस लेवल पे उसको ले आई है कि जिस पे हाथ रखे ही इज़ इन द रेस। बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इमरान खान ने इलेक्टेबल की सियासत दफन कर दी। देखिए नेचुरली आपने भी इसको बड़े करीब से देखा हुआ, प्रोटेस्ट पे आपको मैंने कई दफ़ा देखा हुआ, हम लोग साथ ही होते थे। 13, 18, 24 इट इज़ इंटायरली डिफरेंट डायनामिक्स ऑफ इलेक्शंस। आपकी एक्सपीरियंस हमसे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन 24 में एक आदमी जो ख़ुद ग्राउंड पे नहीं था, पर पब्लिक, वो जो चेयरमैन का हमेशा से एक था विजन कि आप पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें, एंड ही यूज्ड टू से दैट। ऐसे ही और लोग नेचुरली ऑफ दर आपस में हम बैठे हुए, मेजॉरिटी कहते थे कि जी देहाती इलाकों में ये मैटर नहीं करता, कैंडिडेट मैटर करता। ऐसे ही पहले नेचुरली बिफोर 8 फेब ऐसे ही था। बट द मैन वाज, उसको हैड अ फर्म बिलीफ कि ये टाइम आएगा, पर मेरा हमेशा तो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी पहले आ गया। वाकई ट्रू। अली भाई, टफ इलेक्शंस आपने देखे हैं, मैं I've been a witness to it। आपको ना बड़े औखे हलकों में उतारा गया है फांसी में। दिस टाइम यू गॉट इलेक्टेड, आपका डीएचए का कॉन्स्टिट्यूएंसी था। नहीं, मेरा डीएचए का सिर्फ एक सर्टन पार्ट था। मे बी आप कह लें एक फेज 1 है सिर्फ मेरे पास। रिमेनिंग इज वॉल्टन एंड वॉल्टन एरिया। एंड योर इंतखाबी निशान वाज के फॉर खान। अच्छा, ये भी के वाली भी एक बड़ी मिस्ट्री है। एवरीबॉडी सेज कि इसमें खोसा साहब का बड़ा रोल था कि के लेना है। हाँ, सिंपल व्हाट वाज द क्या साइकी क्या थी, लॉजिक क्या था बीच में? एक तो लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थी। वो तो उसमें बंदा कहे कि हमारे कहने में सब कुछ हो रहा था कि मैं तवा लूं, गोश्त लूं। उसमें ये था कि टेक्निकली ये टफ था, क्योंकि कुछ क्राउड को इजीली यू कैन कोरिलेट, लेकिन मेरी साइड पे एक सर्टन पोर्शन था, उसके लिए इट वाज डिफिकल्ट टू। लेकिन मेरा ख्याल है कि लास्ट 4 डेज में ना पब्लिक ने खुद पिक कर लिया। एक मैकेनिज्म ऐसा डेवलप हो गया था। आई वाज अटेंडिंग इवेंट, वहां पे देयर वाज दिस गर्ल, अली भाई, वो खातून आती थी चलते हुए, वो आगे पूछती सुबह सुबह जिसने वोट देने जाने अपने CNIC नंबर दो, हर बंदे से रैंडमली, और वो उनको बता रही है तुम्हें पता है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, तुम्हारा कैंडिडेट ये है, तुम्हारा NA का ये है, तुम्हारा PP का ये है, ये तुमने इंतखाबी निशान है, याद रखना, इस पे जाके तुम लोगों ने वोट मांगी। ये सिविल सोसाइटी, रैंडम पीपल, आम आवाम, ये उनका जज्बा था कि अपने कैंडिडेट की एडवर्टाइजिंग हमने करनी है, हमने लोगों तक पहुंचाना है। मैं 12 दिन पहले कैंपेन में एंटर हुआ था। ऑब्वियसली आप आगे हुए थे उस टाइम। MNA 3 times MNA, फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक, जो MPA साहब थे वो 3 times MPA थे। Considered to be a tough area. हाँ, it considered to be a tough area pro PML. बिल्कुल ठीक। लेकिन डोर टू डोर में you can feel it कि buzz is there. But naturally with these symbols और ये as a candidate one has to be, वो कहते हैं ना factually right, के ये था कि ये difficult है कि अब मेरा 40% एरिया राजा साहब के साथ था, करम राजा साहब, 60 विद खोसा साहब, उनका सिंबल अलहदा था, राजा साहब का मेरा अलहदा था, खोसा साहब मेरा सेम था। तो sometimes one used to think यार it's a very difficult task
लेकिन टीम्स का बड़ा एफर्ट है ऑन ग्राउंड, पब्लिक अवेयरेंस थी। और दूसरा मेरी एक गट फीलिंग थी कि लाहौर विल वेक अप 4-5 डेज बिफोर। लाहौरियों का एक अपना स्टाइल है, वो 4 दिन पहले वो लेट जागते हैं, सोते नहीं, सोते नहीं है, और मोमेंटम फिर बिल्डअप होता जा रहा था। लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट था ना, हाई टर्नओवर, लेकिन जो लोग सुबह आए उसमें जो ख़वातीन थी स्पेशली और जो यंग लड़के थे, वो हमारे कैंप्स पे बैठे रहे वोट करने के बाद एज अ वॉलंटियर टिल द एंड। वो समझे पैरा दे रहे थे, पैरा दे नहीं, जो बुजुर्ग आ रहे थे जिनको उनको लग रहा था कि उनको सिंबल का प्रॉब्लम है, वो उनको जाने से पहले इतनी अच्छी काउंसलिंग कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है वॉलंटियर का एक अपना पैशन होता है। लेकिन टीम्स भी नेचुरली, आप जब ये इलेक्शंस में जाते हैं ना, आप इंडिविजुअली नहीं जाते, आपकी वो इलेक्शन डे आपकी टीम का टेस्ट होता है, आपकी पार्टी का वोटर बेस का टेस्ट होता है। बट आई एम ग्रेटफुल टू माई टीम, दे फॉट लाइक, वो कहते हैं ना लॉयंस, वो कॉर्नर टाइगर वाली थ्योरी थी। लेकिन जो पहले 8 से 10 का टाइम था ना, जो इतना हैवी टर्न आउट हुआ, उसमें PMLN वॉज शेल चॉक्ड। आई थिंक दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और आफ्टर 12 उनको ये भी समझ आ गई कि हमारे अपने पोलिंग कैंप्स में से पर्ची बनवा रहे हैं पर वोट दूसरी तरफ जा रहा है। तो मेरा मैं शायद हमारी लाइफ्स में इस तरह का इलेक्शन फिर कभी ना आए कि इतने अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन में पब्लिक टर्न आउट इन सच अ हाई नंबर और इतने सिंबल्स, और उसके अंदर से कहते हैं ना आप बिल्कुल ठीक। अली, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बड़ी क्लियर फीलिंग है, एज अ सिटीजन एक फीलिंग है, एज अ जर्नलिस्ट एक फीलिंग है, रिप्ड ऑफ इलेक्शन कंप्लीटली। आज भी कोई अगर इखलाकी जुर्रत रखता है, उसका फर्ज बनता है कि फॉर्म 45-47 के नंबर्स को एक दफा मिलाए तो सही, अपनी तसल्ली के लिए जरूर मिलाए। जो अदाद शुमार कोट किए जाते हैं वो ये है कि PMLN की टोटल 17 सीटें बनती थी नेशनल असेंबली की, जो ऑन मेरिट वो जीते होंगे, और स्टिल दे मैनेज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आप हाउस में जाते हैं, आपके साथ कोलीग्स हैं, मुलाकात होती होगी, बात होती होगी, PMLN के पार्लियामेंटेरियन, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर से बात होती होगी। इखलाकी तौर पर कभी किसी ने कोई आपके अंदर कन्फाइड किया हो, कोई कहा हो, कोई माना हो कि यार ऑन ग्राउंड तो रियलिटी डिफरेंट थी, अलबत्ता हम पहुंच गए हैं? लेकिन मैं जाफर, इस सारी एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा डैमेज भी PMLN को हुआ। देखें, PMLN सेंट्रल पंजाब या पंजाब की एक पॉलिटिकल रियलिटी थी सबसे बड़ी, और उस हम टाइम पे सबसे बड़ी। देखें, हम तख्ते लाहौर में सियासत मैंने की है, ऐसे ही दे हैव अ सीरियस, मतलब उनका अच्छा तगड़ा वोट बैंक था। नवाज शरीफ का टिकट की डिमांड एक टाइम पे थी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2 साल के अंदर इस तरह तबाह, आप शहबाज शरीफ के अगेंस्ट भी 13 में आप लड़े थे, कोई तैयार नहीं था उस टाइम हल्के में। जब आप जाएंगे, जाते होंगे, और अब जब आप गए हैं, लेकिन 13 से 24 का जो एक पॉलिटिकल एंटिटी जो जिसका वोट बैंक था, किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में 2 सालों में इस तरह तबाह बर्बाद होते हुए नहीं देखा। और इसका डैमेज पूरे सिस्टम को भी होगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल एंटिटी जब इस तरह डिसअपियर हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट होता है। और आई थिंक रियलाइजेशन है, गवर्नमेंट सिर्फ सरकारी गाड़ी या झंडा लगा के नहीं होती। मेरा ख्याल है कि ठोकर न्याज बेग पे जो इस वक्त पुलिस का कांस्टेबल खड़ा होता है, उसकी अथॉरिटी चाचा भतीजी से ज़्यादा है। वो अपनी मर्जी से गाड़ी रोक लेता। दे कांट, यू आर सिटिंग ऑन अ सीट, और आप कुछ कर ना सकें, तो इट्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग, एंड यू कैन फील द फ्रस्ट्रेशन एंड पैनिक। जो आम जब आप गवर्नमेंट में हो ना, तो MPs में जो फ्रस्ट्रेशन आती है ना तीसरे साल कि जी काम नहीं हो रहे, तीजे महीने शुरू हो गए कि जी वजीर आला मिलता नहीं तो मिलते, सो यू कैन फील द। लेकिन देखें, वजीर आला की करे, वो बेचारे मिल के की करे, कुछ दे नहीं सकते, कोई अपनी मर्जी का अफसर नहीं ला सकता। आई वाज टॉकिंग टू PMLN के पार्लियामेंटेरियन, एक MP है जिसने हल्के के लोगों से काम कराने हैं, लोगों से काम लेना है, वो अपनी मर्जी का DC नहीं लगवा सकता। जिले की पूरी क़यादत इकट्ठी होकर जाती रही है, 4-4 MP है, 2-2 MLA टीमें बना के जा रहे हैं, मरियम साहब हमारा DC लगवा दे, हमारा DPO लगवा दे, वो फाइल दब जाती है 4-4 महीने। जो है वो मरियम डिसीजन ही नहीं ले सकती CM अपनी मर्जी से।
नहीं, जो रूट फिर आपने लिया है उस पैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली, एक तो आपको एक्सपीरियंस ना हो और एक आपकी कैपेसिटी और कैलिबर भी ना हो, और उसके बाद टीम भी आप ज़बरदस्त चुन लें, सीनियर मिनिस्टर आप उनको रख लें जो कभी यूसी का इलेक्शन भी नहीं लड़े। ऐसे ही है। See, they have senior people. ऐसे ही है, ऐसे ही, People ठीक with, है। देखें, पॉलिटिकल डिफरेंस अपनी जगह, बट अच्छे लोग वहाँ पे भी उधर भी हैं, Yes, लेकिन आप सिलेक्शन देखें क्या कर रहे हैं। True, ठीक आप है। देखें किसी सीनियर आदमी को सीनियर मिनिस्टर रखते हैं जो पॉलिटिकल, जिसका एक्सपीरियंस है, मतलब 3-4 दफा सही जीता, ही कुड हैव मैनेज थिंग्स डिफरेंटली। राणा सनाउल्लाह करता था अपने जैसे काम हाँ, में। राणा शहबाज सनाउल्लाह से शरीफ हमारे को, हजार इख्तिलाफ हाँ, लेकिन वो ऑब्वियसली और इस हद तक इख्तिलाफात के हम बराह रास्त उनके जबर के विक्टिम रहे हैं, हाँ, मतलब राणा सनाउल्लाह की। लेकिन ठीक है, एज अ सीनियर मिनिस्टर ही वाज अ बिग सपोर्ट टू शहबाज शरीफ। लेकिन जो रूट इन्होंने लिया, आई थिंक ऑलरेडी रियलाइजेशन है, लेकिन मेरे हाल में एक्सेप्टेंस अभी नहीं आई। यहाँ तो लोग फिर अगली दफ़ा और क्लियर कर देंगे, लेकिन यहाँ एक लीडरशिप आती है। शायद कोई और दलेर तगड़ा आदमी होता तो 8 की रात मियाँ नवाज शरीफ की जगह थोड़ी सी दलेरी होती, वो एक्सेप्ट कर लेता कि मैं डॉक्टर यास्मीन से हारा हूँ। आज स्टैंडिंग कुछ और होती। वही आपके पास टाइम्स आते हैं, इधर यू रेज योर हैंड एंड यू पीपल काउंट यू, आप डक कर जाएं तो फिर वो ट्रेन निकल जाती है। अच्छा, आपके लिए जनरली जो थोड़ा सा मैं कहूँ रफ पैच या टफ पैच, अब कुछ ईज है, कुछ जनरली कुछ ईज है कंपैरेटिवली। केसेस तो अभी भी चल रहे हैं लोगों पे, मतलब मैं अमली तौर पे इलेक्शन में नहीं हिस्सा लिया, मैं अमली तौर पे सियासतदान नहीं हूँ, मैं इस वक्त बैठा हूँ लाहौर में अपनी नौकरी कर रहा हूँ बैठा, तो केसेस तो मेरे पे भी हैं, तो केसेस तो वालिद साहब पे भी हैं। मेरा भाई जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशियां भुगत रहा है, वो 9 मई की, जबकि वो उस जगह पे, उस मकाम पे, उस टाइम पे मौजूद नहीं था जिस टाइम के वो केसेस हैं। बट जनरली जो मुश्किल वक्त आप कहेंगे या जो अपना टफेस्ट टाइम कहेंगे, वो आपकी लाइफ का कौन सा पैच था? वैसे मैं सुबह भी आज 9 मई की उस ATC से आया हूँ, 4 केस और भी हैं। आई थिंक जो सबसे टफ था ना इसमें, वो था स्क्रूटनी वाला पीरियड। मतलब वो जो मतलब आ सकते नहीं थे, पेपर्स वो जमा होने नहीं दे रहे थे, आदमी कह रहा था कि मतलब इट वाज अ वेरी टफ पीरियड कि यार ये वे फॉरवर्ड क्या है। बट वो देखें, वो कुछ चीज़ें, वो कहते हैं ना, कुदरत का एक अपना मैकेनिज्म है, वो करती है। और दूसरा, अब हर पॉलिटिकल पार्टी को एक रियलाइजेशन हो जानी चाहिए, ये 25 करोड़ का मुल्क है, मेजॉरिटी को एक चीज़ समझ आ गई है कि ये 77 ईयर से ना आपका एक ही सिस्टम चल रहा है, वो 2% एलीट के लिए है, 90% के लिए हुकूमत कोई नहीं है। जाफर इधर सिर्फ 2% के लिए, उसमें आप पॉलिटिशियंस कर लें, मिलिट्री आया, ब्यूरोक्रेसी, जजेस कर लें, टॉप, यहाँ आपका टॉप बिजनेसमैन सेठ कर लें जो टैक्स देने को तैयार नहीं। 98% को अब समझ आ गई है कि अब खामोश नहीं रहना, वी हैव टू फाइट इट आउट। ये आप जितना मर्जी सिस्टम को जिस तरह मर्जी कंट्रोल करना, अब ये नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और उस 98% की होप बन गया इमरान खान, वो पॉलिटिकल फिगर से आगे निकल गया अनडाउटेडली। अच्छा अली भाई, ये आपने बात की, मैं इधर ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब मैं आपको हल्फन के बात कर रहा हूँ कि आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, बट देन अगेन इमरान खान तो था एक बंदा जिसने एक ठान ली, एक खड़ा हो गया आगे, इस वक्त वो बंदा जेल में है, ठीक है। अब बाहर जो अवाम है ना, मतलब अभी रिसेंटली ये डी चौक वाला जो हुआ था, आई वॉज इन इस्लामाबाद, बल्कि मैं 2 चैनल्स ने मुझे लाइव लिया हुआ था फॉर तज्जिया, शेलिंग हो रही थी, मैं रियासती जबर हो रहा था, आई वॉज अ विटनेस टू, मैं मौके पे खड़ा था। वहां से कोई तकरीबन 500 मीटर पे देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उसका घर था। सो जब इन्होंने मुझे रीच आउट किया, क्योंकि सिग्नल भी बंद कर दिए इन्होंने, आपको पता है बीच में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल, सारा बिसरा हुआ। मैं वहां गया, बुरी हालत थी। उसी टाइम उन्होंने कहा टीवी पे, मैं कहा जरूर आऊंगा, ये तो टाइम है दिखाने वाला कि हमारी ये हालत, ये जरूर आऊंगा। और मैंने वहां भी बैठ के बात बोली, ठीक है एग्रीड, बहुत जबर है, बहुत जुल्म है, माजरत के साथ थोड़ी सी अवाम अनगाइडेड है। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे वहां खड़े हुए ये फील हो रहा था, मैं जो पल्स रीड कर रहा था अवाम की, कि दे डोंट नो कि हमने किसकी सुननी है। कुछ पिछले अरसे में ना पार्टी में आपकी केओस भी बहुत रहा है, खासतौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो एहतजाज की अनाउंसमेंट्स है ना, इसका एक केओस है। और आपको मैं बताऊं, कहीं ना कहीं आप अपनी आवाम को थका रहे हैं।
मतलब दे आर गेटिंग टायर्ड, दे आर अनगाइडेड थोड़ा सा एंड दे आर गेटिंग टायर्ड। नहीं, लेकिन जब ये बड़ा रियलिस्टिक है ना, देखें आपने आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरवाइव करते देखा है, उसका टॉप लीडर देखें, इस हमारा जिस कल्चर है उसमें आपका एक लीडर होता है जो रन कर रहा है, जिसके नाम पे आपको वोट पड़ता है, और नीचे वोटर होता है, जनरल पब्लिक होती है। जो सेकंड टियर होता है ना, इट्स कीप ऑन स्विचिंग, फेसेस कम एंड गो। बिल्कुल ठीक। वो आदमी बिहाइंड बार्स, कम्युनिकेशन बड़ी लिमिटेड है, बिल्कुल है, ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कभी नहीं रहता, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कम होती है। और जो हमारा पार्टी का वर्कर है ना, वो हर एक आदमी में इमरान खान को कंपेयर करता है, और हर बंदा इमरान खान हो जाएगा, जो भी बंदा उसके मुकाबले में आएगा वो फेल हो जाएगा। नेचुरली वो हर आदमी इमरान खान नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स वो जो आप कह रहे हैं ना कि अनगाइडेड, वो ये है कि एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट। एक्सपेक्टेशन जिस तरह इमरान खान लीड करता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन आज तक आपने ये फिनोमेना देखा है कि एक आदमी जेल में है, वो जलसे की कॉल देता है, लोगों को पता है कि वो खुद उधर नहीं होगा, जलसा भर जाता है। ये कभी नहीं हुआ। बिल्कुल देखा है, अग्रीड। नहीं, आपकी जमात में देखा है, नहीं ये देखे ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना। आपने इतने पॉलिटिकल आपकी बैकग्राउंड है, कभी या आज से पहले किसी ने सुना कि कॉल एक पार्टी की, वरना लोग लीडर को देखने जाते थे ना, नेचुरली जो भी पब्लिक घर से निकलती है वो खान को देखना चाहती है। मतलब जो भी, अगर आप हिस्ट्री उठा लेंगे, कोई लीडर आ रहा है जी, उसके लिए हम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रहा, भुट्टो को कहते हैं, या बेनजीर को है, ये बेनजीर है, खान है, भुट्टो। और अच्छा, उनको ये भी पता है कि वो आदमी नहीं है उधर, और जो स्टेज पे लीडरशिप खड़ी है उसको, उनको कोई खास वो इंटरेस्ट एफिलिएशन नहीं है इमरान खान, एंड दैट्स इट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन फिर भी क्राउड आता है। तो वो इन सारे सिनेरियोज में स्टिल अगर कोई और पार्टी हमारी जगह होती, वो तो सोच भी नहीं सकती थी। अगर आज आप पीएमएलएन को 9 मई से अगला टन्योर दें यहां तक के आने का, फिर आपको पता चल जाता कि कौन सी, मतलब ये तो सिर्फ उसको कहते हैं ना, खान साहब की अपनी रेजिलियंस है। और वरना कोई और पार्टी, और क्रेडिट आप लीडरशिप को भी दें सेकंड टियर को, बड़े टफ टाइम्स है। चलो उनकी बात अगर हो ही गई है, बैरिस्टर गौहर पे सबको एतमाद है। नहीं देखें, उसमें एतमाद तो नेचुरली बीइंग अपॉइंटी ऑफ चेयरमैन सबको है ही है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि ही हैज टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द चेयरमैन। रोल बड़ा डिफिकल्ट है ना, मतलब लोग, हमारा एक सिस्टम हम क्रिटिसाइज बड़ा इजीली कर लेते हैं, लेकिन जिस रोल में ये लीडरशिप है, नेचुरली दे आर डिपेंडेंट के ऑर्डर्स कम्स फ्रॉम चेयरमैन। खान के जो ऑर्डर आते हैं, चलिए इसको ऐसे रीफ्रेज कर लेते हैं, आपकी नजर में वो वर्ड टू वर्ड कन्वे होते हैं? देखें जाफर, वो एग्जीक्यूट भी वर्ड टू वर्ड होते हैं, क्योंकि वो इमरान खान है। नेचुरली देखें, नहीं, वो खान के अल्फाज पे तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आपकी ये पिछले दिनों में, मतलब पिछले डेज, कुछ 2-3 हफ्ते पीछे चले जाए, पीटीआई में बड़ा प्रॉपर इशू था कि आप सोशल मीडिया अगर ट्रेंड्स देखें ना, क्योंकि देखिए ये हकीकत है, पीटीआई इज वन पार्टी जिसका ना पब्लिक प्लेटफॉर्म से सेंटिमेंट नजर आ जाता है, बहुत एक्टिव है पीटीआई का वर्कर, बहुत एक्टिव है। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये हमारे मुर्शिद कोई और पैगाम देते हैं बाहर, हमें कुछ और मिलता है। ये देयर इज अ सेंस ऑफ, एक कह लें कि एतमाद की फुकदान कह लें, मतलब कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि अलीमा बीबी कहेंगी हमें एतमाद आ जाएगा, बुशरा बीबी कहेंगी हमें एतमाद आ जाएगा, कि क्यों है? मतलब मैं समझता हूं बैरिस्टर गौहर की बात पे भी एतमाद आना चाहिए, मैं इसका हामी हूं, क्योंकि वो अंदर मीटिंग करके आ रहा है तो अपने पार्टी हेड से ही करके आ रहे हैं, और अगर कोई बाहर बता रहा है तो इमरान खान की बात बता रहे हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो बैरिस्टर साहब बाहर आके बयानियां तब्दील कर देते हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, इनके तो और भी लोग जानते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। बट व्हाई इज दैट देयर? एंड इफ इट इज देयर, तो पार्टी को कोई वो नहीं है कि यार कुछ काउंटर करे इसको, इस नैरेटिव को। देखिए, उसमें एक कल्चरल इशू भी है। हम हमेशा से मरूसियत की तरफ जाते हैं कि जी कोई ब्लड रिलेशन इज ऑन द थ्रोन, तो वी टेक इट सीरियसली। लेकिन कंसिडरिंग इमरान खान द वे द मैन इज, ही डिसाइडेड कि फैमिली नहीं होगी, पार्टी खुद ग्रो करे। बिल्कुल ठीक। ही टुक दिस कॉल, और उसमें नेचुरली प्लस पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो वट एवर द मैसेज ही कन्वेज टिल टुडे, पार्टी इज फुली अंडर इमरान खान, क्योंकि 8 फेब के बाद डिपेंडेंस और बढ़ गई। सी एवरीवन हु गोज इनसाइड, ही नोज के मैं अगर असेंबलीज में बैठा हूँ
पहले होता था, आपको पता है, कैटेगरी ऑफ इलेक्टेबल्स हमेशा होते थे। दे यूज्ड टू से 30-40,000 वोट तो साडा भी है, साडा भी। लेकिन that thing is the thing of the past. लेकिन जिसने भी जाना है, सिंसेरिटी लॉयल्टी तो हर एक की डिफरेंट, उस पे हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, बट डिपेंडेंस तो सबकी उस आदमी पे है ना। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप किसी और पार्टी को इस इम्तिहान में से गुजारते तो ये तो चक्कर ही कोई नहीं कि जो थोड़ी कन्फ्यूजन है या वो कोई है, वो पार्टी के कब की और किधर और पहुंची होती है। तो लेकिन ये क्रेडिट चेयरमैन का है और वर्कर का है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने फैंटी खाई है और स्टिल दे आर फाइटिंग हार्ड। मतलब वो डी चौक में जो आखिरी रात के, मतलब the people were passionate about the man. Yes, absolutely. मतलब वो कोई इस्लामाबाद पुलिस की लड़ाई तो नहीं थी ना, they were fighting for इमरान खान। अली अमीन गंडापुर, how do you see ये जो 2 पिछले एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए इस्लामाबाद में, कॉल दी सीएम आएगा, पिंडी लियाकत बाग आएगा, टी चौक आएगा, how things turned out, आप क्या समझ रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर, what is the take of about Ali Amin Gandapur? Because इस वक्त आफ्टर खान सबसे तगड़ा बंदा असूली तौर पे वजीर आला है, वही है। तो how do you see him not making it to the place where the public made it? आवाम तो पहुंची, आपकी लीडरशिप ना पहुंची, why? देखिए जाफर, मैंने 2 इवेंट्स पे ना क्लोजली देखा अली अमीन गंडापुर की एंट्री ना, स्पेशली संजरानी। ओके, ही केम लेट, बट लेकिन जितना वो क्राउड आदमी पुल करता है ना, उसके साथ टाइम पे पहुंचना फिर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू नीड टू गिव हिम अ ड्यू क्रेडिट। और इवन डी चौक पे पहले 2 दिन तो मेजॉरिटी वॉज पिंडी इस्लामाबाद क्राउड और जो पंजाब से था लोकल निकला, लेकिन एवरी टाइम ही कम्स आउट इतना ज्यादा स्केल पे मूवमेंट, मॉब मोबिलाइजेशन का क्रेडिट गोज टू अली अमीन। उसका एक आई थिंक वो एक फिगर है, आगे जाके हर एक का डिफरेंट ओपिनियन और व्यू है। एट दैट लेवल कई चीज़ें नेचुरली कोई डिस्क्लोज करता है या नहीं करता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्पेशली कमेंट नहीं करूंगा, मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ, बट आई विल गिव हिम द मैन द क्रेडिट कि जिस लेवल का क्राउड पुल करके वहाँ एंटर हो गया और पहुँच गया, तो बंदा फिर कमेंट करने की पोजीशन में होता है। इफ यू आर सिटिंग देयर, यू नो द होल पिक्चर। तो टिल दैट आई गिव हिम द फुल क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग एंड। और आप देखें 2 हफ्ते से कॉन्टिन्यूसली वो आ रहा था, बिल्कुल ठीक। एक दफा संजरानी, फिर लाहौर, और फिर ये बड़ी टफ एक्सरसाइज होती है। आप पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर भी हैं। हाँ, पार्लिमानी लीडर साहब, आपके पार्लिमानी लीडरशिप पे क्वेश्चन एक मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप क्रेडिट दे रहे हैं अली अमीन को, अली अमीन पंजाब की लीडरशिप को क्रेडिट नहीं दे रहे। आज से 1 माह पहले, 25 दिन पहले, मैं आपको वो स्टेटमेंट उनका व्हाट्सएप करूंगा, ही सेड कि पंजाब, वक्त आ गया पंजाब को दिलेरी दिखाए। व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग? मतलब व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पंजाब? जाफर, जो टफ टाइम से लाहौर और पंजाब गुजरा ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, केपी या कोई और सूबा उसकी इंटेंसिटी को नेचुरली नहीं रीड कर सकता। मैं आपके साथ इत्तेफाक कर रहा हूं। व्हेन यू आर ऑन द पिच, वो इंजमाम उल हक ने एक दफा कहा था ना, एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि जी आपने इसको क्यों नहीं किया सिलेक्ट, तो उसने कहा 90 माइल्स प्लस की बॉल खेली है कभी? नहीं ना खेली, मैंने खेली हुई है, इट्स अ टफ थिंग। इंटेंसिटी तभी फील होती है जब आप गुजरते हैं। केपी में एक कल्चर पुलिस का फर्क है, वो घरों में एंटर नहीं होते एक, और वहाँ फिर भी इस तरह का क्रैकडाउन नहीं था जैसा पंजाब में, जो पंजाब में। तो नेचुरली वो एक उनका अपना पर्सनल व्यू होगा, बट बीइंग, मैंने लाहौर में देखा है, लोगों की सफरिंग्स देखी हैं, नहीं बहुत ज्यादा केसेस हैं पंजाब में, बहुत पंजाब के आज भी कई डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग लाहौर, आप कोई कॉल दें जिस लेवल का क्रैकडाउन होता है, 5 को हम निकले हैं, 4 केसेस मेरे पे और ATC के हो गए माशाल्लाह। तो ये आपकी सीवी बन रही है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो देखें, जो वर्कर है, जिसका स्टेक इमरान खान की मोहब्बत है, बिल्कुल, जिसने अपने बच्चों को रोजगार भी देना है और सब कुछ करना है, वो इस सारी फैंटा फैंटी, इतना क्रैकडाउन, इतनी, लाहौर पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस इज इन लाहौर, 40,000 पर्सन,
ऐसे ही तो जब भी आप वो कॉल करते हैं वो सिर्फ वो नहीं निकलते, माशाल्लाह बाकी जिलों की भी आ जाती है। ऐसे ही है, एग्रीड। वो मैं रिस्पेक्टफुली आई डिसएग्री विद दिस कि जी निकल नहीं रहे, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ क्रैकडाउन इज इंटायरली डिफरेंट। लेकिन उसके बावजूद सिंजरानी में आई थिंक अब नेचुरली सीनियर लीडरशिप भी एक्सेप्ट करती है कि पंजाब का बड़ा रोल क्राउड था। डी चौक आपने खुद कवर किया हुआ है, फर्स्ट 2 days इट वाज ऑल पंजाब। लेकिन आई थिंक इस वक्त ये नहीं है कि इट्स अबाउट केपी और पंजाब, इट्स अबाउट पीटीआई, इट्स अबाउट पीटीआई, इट्स अबाउट वर्कर, देखें एवरीवन इज फाइटिंग इट आउट। जिसकी जो कैपेसिटी है इस वक्त आप उसको अप्रिशिएट सिर्फ कर सकते हैं। जो ये रिस्क लेके घर से निकलता है आप उसको अप्रिशिएट करें। और लोगों ने देखा भी हुआ है कि क्या क्या लोगों के साथ हुआ, उसके बावजूद हर कॉल पे वो निकल रहे हैं। तो मैं हमें इन लोगों को तो आप यू कैन ओनली अप्रिशिएट एंड ये कोई नॉर्मल अप्रिसिएशन नहीं है। हिस्ट्री बुक्स इनको बड़ी और तरीके से कोट करेगी। ये जो खान की टीम और खान की जो पार्टी वर्कर बेस है जिस तरह उसके लिए निकल रही है, अब उसे इज अ वेरी लकी मैन। एक और बात मुझे माइंड में आ गई अभी जब आपने जिक्र किया कि पंजाब में वो हालत नहीं थी। अच्छा, एक दो लोगों ने मेरे ही पॉडकास्ट पे इस चीज़ का गिला भी किया, मैं आपसे वैसे शेयर कर रहा हूँ, हमारी आवाम भी सुन रही है। फॉर एग्जाम्पल फवाद चौधरी, फवाद भाई आए हमारे पॉडकास्ट पे एंड ही सेड कि यार क्या खैबर पख्तूनख्वा ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया जो पंजाब ने किया। उनका यही स्टांस था, ठीक है। कहते जेडी फटीका असी चुकते रहे ना, केपी डिडंट हैव टू गो थ्रू दैट। उनका सबसे बड़ा गिला ये था कि उस टाइम पे हमें केपी में किसी से भी ठंडी हवा नहीं आई। मतलब एक होता है ना कि एक सूबा है जहां पर हालात बेहतर है, मिसाल है, तो वो बड़ा भाई बन के पंजाब छोटे भाई को, हालांकि पंजाब साइज में बड़ा है बट अथॉरिटी वाइज या कह ले कि पेचीदगी मामलों की जो थी, किसी ने ये नहीं कहा कि यार अगर वहां से परेशान हो तो हम हाजिर है, खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे खुले हैं, इत्थे आ जाओ तुसी, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को एक्सेप्ट किया भी है केपी ने, मैं नाम कभी भी नहीं लूँगा। मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं नाम ना लूँ। मुझे पता है कौन कौन केपी गया, मुझे पता है कौन कहाँ कहाँ गया, मुझे पता है कौन कौन बजरिया केपी कहाँ गया, ठीक है। बहुत सारे जिन पे मुश्किल बनी यहाँ पे, ठीक है। बट जनरली अब गवर्नमेंट है, क्या पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा पेन या स्ट्रगल जो है वो नेचुरली केपी को उठानी नहीं चाहिए? आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ नहीं देना चाहिए? आप लोगों को थोड़ा सा ईज नहीं करनी चाहिए आपके लिए, पंजाब वालों के लिए? मैं हमें जी जब कॉल आए सबके लिए स्टैंड इक्वल करती है, ठीक है। क्योंकि जो लोग असेंबली में हैं वी आर बेनिफिशरी ऑफ द पार्टी एंड इमरान खान, अल्लाह के बाद, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल उसमें हमें करना चाहिए कि जी केपी करे क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट है। ये स्ट्रगल पूरे पाकिस्तान की है, ठीक हो गया। ये एक सूबे से चीज़ें नहीं बदलेंगी, बिल्कुल ठीक। और ये देखें हर स्टेप पे एक एक कदम एक रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है कि दिस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। ऐसे ही। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में एक रियलाइजेशन डेवलप हो रही है। एंड आई होप एंड प्रेस कि किसी स्टेज पे लोग बैठे हैं, बिल्कुल ठीक, वे फॉरवर्ड निकालें। बिल्कुल ठीक, दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। डायलॉग कभी सोल्यूशन नहीं होता। ऐसे ही वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि 77 इयर्स में किसी प्राइम मिनिस्टर ने टेन्योर पूरा नहीं किया, ऐसे ही हर आर्मी चीफ और हर सीजन ने टेन्योर पूरा किया। तो ये रियलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल। ये टॉक टेन्योर पूरा करने की बात की आपने, तो जो इस वक्त टेन्योर अपना पूरा कर रहे हैं, ये टॉक्स उनके बैठे हुए हो सकती हैं। देखें जी, अगर वो खुद एक्सेप्ट कर दें कुछ फैक्ट्स, लेकिन ये रियलाइजेशन होती है। अगर आपने सिर्फ वो बैठना ही है और गाड़ी पे और हूटर ही लगाना है तो वो तो फिर, और अगर किसी अथॉरिटी के बगैर डिलीवर करने की आपने कोशिश करनी है तो आप स्पेस अपनी ख़त्म करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और ये रियलाइजेशन उस वक्त नहीं आनी चाहिए कि जब आपकी बारी आ जाए जेल जाने की, बिल्कुल ठीक, उससे पहले आनी चाहिए और एक डायलॉग होना चाहिए। तो डायलॉग में एस्टैब्लिशमेंट के साथ कौन जाके बैठेगा पीटीआई के बिहाफ पे? देखिए इस वक्त अली भाई रियलिटी ये है कि देयर इज अ वेरी ऑड काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योर एस्टैब्लिशमेंट, योर एस्टैब्लिशमेंट, आवर एस्टैब्लिशमेंट। एट द एंड ऑफ द डे फौज हमारी है। हम तो, खान भी शुरू से ही कह रहे हैं, खान तो कहता है कि मेरे से ज्यादा पाकिस्तान को फौज की जरूरत है, ठीक है। इशू तो यह है ना कि ऐसे एक बैटल बन चुका है, पर्सनल जिद बन चुकी है। पर्सनल जिद में रियासत झुकती है या इंसान? लेकिन जी आपको पब्लिक के विल के साथ जाना चाहिए। अब टाइम आ गया, आप अपने नेबर्स में देख लें, वहाँ ये
साइकिल शायद 20-25 साल पहले शुरू हो गया। आज से 30 साल पहले इंडिया बांग्लादेश किधर था? उन्होंने सिर्फ एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि जो पब्लिक की विल होगी, जिस दिन वो जिधर वोट डालेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड वी विल मूव अलॉन्ग। फिल्ट्रेशन होती गई, सिस्टम्स उनके डेवलप करते गए, और आप आज इंडिया इज फार फार हेड। 600 बिलियन आप 16 पे बैठे हुए हैं और आप बड़े खुश हैं कि IMF आपको पैसे दे रहा है। ऐसे ही ये एक्सेप्टेंस कर लेनी चाहिए हर इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को। द वे फॉरवर्ड इज ये अब वो डायनामिक्स नहीं रही। 25 करोड़ का मुल्क जिसमें 65% आर यूथ, मतलब ये आपका ऐसा फिनोमेना है। अभी जो 26th अमेंडमेंट थी, इस पे आपको ये फीलिंग आई है किसी भी तरीके से कि पब्लिक की विल एक्सेप्ट की गई है? जब फिर आप 57th अमेंडमेंट कर लें, इट विल नॉट वर्क। अभी तो 27th हो रही है। मैं आपको कह रहा हूँ आप 57 करके देख लें। ठीक, आपको हिस्ट्री एक चीज ही बताती है, अगर आपने पढ़ी हो कुछ थोड़ी। आप जब एक किसी चीज की बेस गलत रख लेंगे ना, यू कांट एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट्स। आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बताते जाएं कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, जब तक आपका अपना आदमी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा, जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं 26 और इस तरह की चीज़ें, और डिसअपॉइंटमेंट फैलती है। ठीक है। और वो लोग पीपल फील मोर थ्रेटन्ड एंड अनसिक्योर। इनसिक्योर सर्कमस्टांसेस में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ऐसे ही है। आज आपके जो लोग जिनके पास 4 पैसे हैं, वो पैसा बाहर निकालने का सोच 100% निकल रहे हैं। सो आप साथ आप मैक्रो फैक्टर्स बता रहे हैं जी एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी जब तक एक पब्लिक के अंदर एक विल नहीं आती कि जी सिचुएशन इज बेटर, वी आर ऑन द राइट पाथ, थिंग्स डोंट चेंज। जैन कुरैशी का जो मामला है, हाउ डू यू सी दैट? देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, इज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। मुझे पूरी डिटेल्स तो नहीं नेचुरली है कि उनका अपना भी है, शो कॉज नोटिस है, पार्टी उनसे वो ही विल कम एंड ही विल रिस्पॉन्ड देयर, बट बीइंग अ पार्टी एज अ PTI वर्कर, नॉट एज अ MP और अ पार्लियामेंट्री, ठीक है, the news was shocking, especially the sacrifice his father has gone through, and जितना respectable personality कुरैशी साहब हैं, शाह साहब, बिल्कुल। सो नेचुरली क्या फैक्टर्स थे, क्या असल स्टोरी है, वो तो वंस ही उसका आंसर करते हैं फिर ही पता चलेगा। लेकिन एज अ वर्क PTI सपोर्टर या वोटर सपोर्टर अपना वो मैं अपना रोल से लदा, देयर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट और शॉक फैक्टर कि आप इस तरह जिस फैमिली ने इतना सेक्रीफाइस किया हो, यू डोंट एक्सपेक्ट के। बट देन अगेन कि जिस फैमिली ने इतना सैक्रिफाइस किया है, डू दे डिजर्व 5% का ये क्वेश्चन कि जब तक लेट थिंग्स बी क्लियर? एब्सोल्युटली। बिकॉज़ देखिए जैन नॉन स्टॉप मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे इस पोस्टिंग कि यार मैंने नहीं किया। ठीक है, एक बंदा बोल रहा है, दो ठीक है, हर किसी का अपना टेक ऑन दैट है, बट जनरली, और ये भी हमें पता है कि किस हद तक हालात जा सकते हैं टू कन्विंस समवन इन हालात में जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, सो मैं कहता हूँ 5% का लेवरेज नहीं डिजर्व करता वो बंदा जिसके आपके 804 के साथ 805 भी तो है ना। मैं तो जी 5% से बिल्कुल 100% लेवरेज दे रहा हूँ टिल ही रिस्पॉन्ड्स टू दी शो कॉज। बिल्कुल ठीक। एंड सीनियर लीडरशिप डिसाइड्स, टिल देन बिल्कुल ठीक। दोनों साइड का जो, बट आपने वो कहा मायूसी हुई एज अ वर्कर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अब तकरीबन 15 साल हो गए PTI के साथ। वो जब जिन्होंने भी whoever went, हम सबको एक दूसरे को जानते हैं नेचुरली, लेकिन उस पे कमेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन गुजरना बड़ा मुश्किल है और आपको, लेकिन वो नेचुरली अब शो कॉज इशू हो गया हुआ है और जो पार्टी डिसाइड करेगी और एट द एंड चेयरमैन डिसाइड करेंगे, दैट विल मैटर, क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो अब जैन ने पुट अप करनी है ना। ट्रू। अली भाई, मियां असलम इकबाल बड़ा वाइटल मेंबर आपकी इस पंजाब में। मैं समझता हूँ अगर असलम इकबाल एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे थे, ही हैज अ पोटेंशियल टू बी वेरी प्रोमिनेंट एंड तकड़ी करनी। मिसिंग पर्सन अभी तक मेरा ख्याल है गालिबन शायद हलफ भी नहीं उठाया। तो बात यह है कि आपका कोई राब्ता, कोई बात, कोई पार्टी मीटिंग्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ही इज अ गुड माइंड टू हैव इन पंजाब। नहीं, मियाँ साहब से बिल्कुल राब्ते में भी हैं, और जब कोई एडवाइस लेनी होती है अपोजिशन लीडर बच्चे साहब भी लेते हैं। देखें, जो लोग सीनियर हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, नेचुरली ही हैज सीन द गवर्नमेंट क्लोजली इन ऑपोजिशन एंड इन गवर्नमेंट, तो बिल्कुल वी टेक एडवाइस फ्रॉम हिम। और बाकी जो सीनियर लीडरशिप है, व्हेन रिक्वायर्ड वी
अभी भी Secretary General inshallah is coming to Punjab Assembly tomorrow. Okay. So naturally leadership से we are in contact. लेकिन जो भी decision making होती है, you have to keep, जो आपके सीनियर्स होते हैं, you learn from them. बिल्कुल ट्रू. और स्पेशली इन सर्कमस्टांसेस में. true. और जैसे आपने कहा ना, मियाँ साहब is a man who understands the street. He has नब समझते हैं from local body, पूरी वो कहते हैं ना जो chain प्रोसेस से गुजरे हैं, पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं. और प्लस मैन विद कैपेसिटी एंड इज अ डूअर. So naturally, और जितना पंजाब असेंबली को ही अंडरस्टैंड, बड़े थोड़े लोग हैं जैसे मियाँ महमूद रशीद थे, असासा थे वो आपकी बिल्कुल पार्टी का, मतलब जो सीनियर लोग थे, या चौई साहब हैं, नेचुरली डॉक्टर यास्मीन है, ये वो लोग हैं, दे हैव गॉन थ्रू द टफ टाइम्स. तो इन सब का नेचुरली जी वो जब मियाँ साहब चौई साहब से ATC में मुलाकात होती रहती है, सीक देयर एडवाइस आल्सो. डॉक्टर साहब से मियाँ महमूद रशीद, हाउ इज ही डूइंग? मियाँ साहब आई मोराल जी, और डॉक्टर साहब से रिसेंटली मुलाकात हुई. चौई साहब की थोड़ी सेहत ठीक नहीं थी, पर नाउ इज मच बेटर. लेकिन देखें बड़ा टफ है. बिल्कुल है. 14-15 months और आइसोलेशन में रखा हुआ है, the whole day, no one to talk. बहुत मुश्किल है. बट credit goes to the families also, the way they are standing. और तो खुद जिस तरह ये डॉक्टर साहबा, चौई साहब, मियाँ साहब, असली खान साहब को जो लोग मिल के आते हैं, खान साहब ने कोई ख्वाहिश नहीं की कि मुझे सियासी लोगों से भी मिलाया जाए. मुझे मुझ तक एक रिपोर्ट पहुंची थी कि खान साहब ने ये बात की कि मुझे मेरे सियासी लोगों से भी मिलाओ, बिकॉज नेचुरली खान का मोस्टली इंटरेक्शन इस वक्त वकला के साथ हो रहा है. एंड विद ऑल क्रेडिट टू देम, मेरा नथिंग अगेंस्ट देम, रोल प्ले कर रहे हैं अपना, कोशिश भी कर रहे हैं. बट अली भाई, दिस बैटल इज नॉट प्योरली जुडिशियल, एंड दिस सजा इज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल शिकेन. दिस इज अ पॉलिटिकल कैद, एंड दैट हैज टू बी डेल्ट विद डायलॉग. और वो डायलॉग जो है वो सियासी बंदा करता है, ये सियासतदान का काम है. तो खान तक सियासतदानों को रसाई क्यों नहीं है? लेकिन है, पर बड़ी लिमिटेड है एक्चुअली. कौन? उमर अयूब 1, शिबली फराज 2. जनरली स्पीकिंग दे आर मोस्टली लॉयर्स. उसमें देखें, जब वो अगर चेयरमैन को ओपन आप इसमें अगर हो तो वो तो सबसे मिले ना. नेचुरली आपको पता है, वंस यू आर बिहाइंड बार्स, यू कांट बी अ चूजर, सो यू हैव टू गो विद अ लिस्ट. लेकिन मेजॉरिटी उसमें ये भी एक एंगल है ना कि इतने केसेस हैं जिस बंदे पे, 250 केसेस जिस पे हों, तो वो तो फिर वकील ही रह जाते हैं पीछे. सर लेकिन उसमें तो ये बात ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है कि वो 250 केसेस के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाए और कहे जाओ जाके मुज़ाकरात करो. नहीं, लेकिन because this is the way to come out of it. मेरे हाथ में पॉलिटिकल मीटिंग्स भी हैं, अभी कुछ थोड़ी स्टार्ट हुई हैं. आपको पता 2 हफ्ते तो बिल्कुल ही शट डाउन था. बट यू आर राइट कि वो बड़ी कम है, बहुत कम है. लेकिन उसमें अगर कोई लोग जाते भी हैं तो उनको 2-3 दफा तो मिलने नहीं दिया जाता. हाँ, ये है कि मैं तो ऑपोजिशन लीडर का आपको कोट कर रहा हूँ, ही वेंट थ्राइस, 3 दफा नहीं मुलाकात हो. अच्छा, they didn't let him. हाँ, ये 2 हफ्ते की जो सिनेरियो, उससे पहले की सिनेरियो सही, दे डोंट. कोई होप्स आई है, पार्टी में डिस्कशन हुई है, बिकॉज पार्टी हेड्स इस वक्त वकला है, कोई बात हुई है कि चीफ जस्टिस के चेंज होने से प्रोबेबली, बिकॉज आप लोगों को रिजर्वेशंस थी ऑन फायज ईसा, एंड अब जो जनरली सीजे इज दिस न्यू सीजे इन द टाउन, तो चीफ जस्टिस साहब के आने से आपको कोई उम्मीदें आई हैं ताजी? फायज ईसा साहब पे रिजर्वेशंस नहीं थी. अनफॉर्चुनेटली ही प्रूव्ड के हाँ, वो रिजर्वेशंस दुरुस्त हो गई आपकी. डार्केस्ट पीरियड इन पाकिस्तान जुडिशरी. आपको अल्लाह इतनी बड़ी सीट दे और आप उस पे स्कोर सेटल्स करने लग पड़े स्कूल के बच्चों की तरह, जिद बना ले. हाँ. और वो फिर आप ना खुद भी हिस्ट्री बुक्स में जिस तरह आप जाते हैं, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन को इतना डैमेज कर जाते हैं. इट टेक्स टाइम, एंड आई होप एंड प्रे या अफरीदी साहब इसको रेस्क्यू करें सिचुएशन को. द न्यूज़ इज मैन विद इंटेग्रिटी, एंड नेचुरली कोई once someone takes a charge, hopes and prayers are there. It's not just for PTI कि we are on the receiving end. जनरल पब्लिक के लिए आपका जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मैन. और अभी तक जो उन्होंने 2-3 इनिशियल किए हैं उसमें तो कोई पॉजिटिविटी लग रही है. एंड वी होप एंड प्रे कि क्योंकि जो पिछले 1.5 साल में डैमेज हो चुका है इंस्टीट्यूशन को, इट नीड्स सीरियस मेजर्स. अली भाई, लास्ट करीब जा रहे हैं एंड की तरफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप एक किस्म की समझे नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त उन तमाम लोगों की जो पार्लियामान में मौजूद है. ठीक है, एक एलिगेशन लगाया जाता है कि जो बंदा यहाँ पे बैठा है
या वो एफिडेविट दे के आया है, या वो मुआहदा करके आया है, या वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की सेटलमेंट करके आया है। और ये अमूमन जो बात है या जो एलिगेशन है वो लगाई जाती है उन लोगों की जानिब से जिन्होंने बिकॉज ऑफ दैट जब रियासती जबर एक टेन्योर जो चल रहा था उन्होंने अपने आप को सियासत से अलहदा किया। फवाद चौधरी का भी यही मौकफ था। असद उमर साहब से मैंने बात की, असद उमर वाज वन पर्सन जिसने कहा कि मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा इस लीडरशिप पे, बिकॉज आई एम 200% श्योर कि आज भी अगर वो बैठे अपने मौकफ का दिफा कर रहे हैं, मैंने नहीं किया, मैं तो सियासत से अलहदगी हो गई ना, मेरी पीटीआई नहीं छोड़ी, सियासत ही छोड़ दी, तो मैं इन लोगों पे कैसे क्रिटिसाइज करूं, विच इज बड़ा जायज बात है। बट जनरली फवाद भाई ही सेड द सेम थिंग। समसाम शाहजी मेरे शो पे आए, उनसे भी बात हुई, शफकत साहब से, जो अभी मौजूद है लोग, आप बताएं एफिडेविट है, कोई वीडियोस हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुकमुका है? जाफर हमारे टोटल 107 है इंक्लूडिंग मियाँ साहब, उन्होंने ओथ नहीं लिया, 106 कर ले। देखिए क्रूशल टेस्ट होता है जब आपकी वोटिंग होती है। बिल्कुल ठीक। एक्चुअली यू नो द सिस्टम। यस यस। 100% अटेंडेंस, 100% वोट्स फ्रॉम द पंजाब असेंबली। आपके जितने पिछले 2 माह के प्रोटेस्ट हुए हैं, MNA नेचुरली सिचुएशन ऐसी थी, उनको कहा गया था आप KP चले जाए। हर शख्स की जो कैपेसिटी थी ना, ही स्टूड हिज ग्राउंड। ठीक है। एंड देखें आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस, असल टेस्ट तो यही होता है ना, जब भी पार्टी कॉल करे आप फिर निकलें, या जब पार्टी के वोट करें। आपको पता है वोटिंग में प्रेशर्स आते हैं, बहुत आते हैं। True. लेकिन पंजाब असेंबली आई विल नॉट, देखें हर एक अपना ओपिनियन है। वो कहते हैं ना, आई एम इनसाइडर। हाँ, मैंने सबको करीब से देखा है। बिल्कुल ठीक। जब भी पार्टी ने कहा कि आपने वोट करना है, इधर करना है, बेशक वो स्पीकर का इलेक्शन हो, डिप्टी स्पीकर का हो, प्रेसिडेंट का हो, आपकी गिनती पूरी थी, हमारी अटेंडेंस 100% थी, और ग्राउंड पे वोट भी 100%, ट्रांसफर भी 100%। तो इससे ज्यादा आप किसी शख्स से जो वोट लेके आया, उस सबसे जिम्मेदारी उसकी ये होती है कि पार्टी इंस्ट्रक्शंस पे वो जाए। अच्छा, लेकिन वो एलिगेशन तो ये है ना कि इलेक्शन में घुसने ही उनको दिया गया है जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। No, I will not agree on that. Let's be, देखें अगर ये सब कुछ अगर हम उस पोजीशन पे जाएं तो आपने 26th अमेंडमेंट में कितने तोड़ लिए, फिर तो सबको चले जाना चाहिए। टूटने चाहिए थे, बिल्कुल ठीक, अगर वो बात सच है तो। वो बात सच है, मतलब fair enough, fair enough। वो तो कहते हैं ना, नंबर्स डोंट लाई। हाँ, नंबर्स डोंट लाई। और इस साइड पे आप किसी भी कॉल पे देख लें, मेजॉरिटी आर आउट। देखें अगर आपने जो साउथ में है, वेस्ट में है, मतलब जब उनको कॉल्स आती हैं इस्लामाबाद, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टीम्स को लेके मूव करना। बट जो मैंने ही देखा है, ऑल ऑफ देम आर पैशनेट, और दूसरा ये है कि एक सिंसेरिटी टू द कॉज है। देयर इज अंडरस्टैंडिंग के आपका पार्टी का चेयरमैन इज गोइंग थ्रू इतनी टफ स्ट्रगल, और मेरे ख्याल में आई कैन से विद कॉन्फिडेंस के जो भी टास्क दिया गया पंजाब के MPs को, दे हैव डिलीवर्ड। आपको जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के बीच में वही टेस्टिंग होती है ना, obviously. आप उसको अब क्रिकेट मैच से तो नहीं कि कितने 80 रन बनाए, यू कैन टेस्ट अस कि ऑन असेंबली के अंदर क्या किया। बिल्कुल ठीक। आप प्रोटेस्ट देख लें कि जब फर्स्ट स्पीच CM की हुई और उसके बाद हमारे 14 और 15 MPs को 6 माह के लिए असेंबली एंट्रेंस बैन कर दी थी। बिल्कुल ठीक। फिर 50 डिग्री प्लस हमने बार असेंबली लगाई, और आफ्टर मंथन वी केम बैक। सो यू नीड टू गिव देम अ क्रेडिट। नेचुरली मेरा रोल भी है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ मुझे आई होती तो मैं, लेकिन मैंने जो कहते हैं ना विद इन पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और असेंबली के अंदर जितने भी टेस्ट हैं वो पास किया, नहीं पास नहीं किया, फ्लाइंग कलर्स के, ऑल स्टूड स्ट्रांग। बिल्कुल ठीक। वेयर इज हमाद सर? देखें मैं जब कहूँगा हमाद के लिए बड़ा टफ टाइम सी, फैमिली से दूर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और फिर पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रेशर्स आर देयर कि जी आप लीड करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ही कम्स आउट विद अ मेजर रिस्क, लेकिन चक्कर ये है कि जो आदमी जिस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा होता है ना, इस वक्त उसको उसकी अप्रिसिएशन बनती है कि, और टास्क चेयरमैन ने दिया है, और जितनी देर से वो कर रहा है, और जितना नेचुरली
14-15 मंथ से हाइडिंग में रहना ही बहुत बड़ा टास्क है। सो क्रेडिट गोज टू ऑल दोज, हमाद है, जुबैर है, बाकी जो हैं मियाँ साहब हैं, जो सारे लोग बाहर, देखें बाहर में, और आप बाहर हैं, प्रिजन से बाहर हैं, लेकिन हाइडिंग इज अ टफ थिंग। नहीं हाइडिंग इज वर्स। मैंने 11 माह गुजारी है। हाइडिंग इज वर्स। सो फॉर द फैमिली, फॉर द किड्स, फॉर प्रिजन में अली भाई, यू नो यू आर देयर, ठीक है। दिस फिगर ऑफ स्लीपिंग विद द थॉट कि किसी भी टाइम दरवाजे पे somebody would barge in, मुझे उठा लेंगे आके, ये ज्यादा वर्स है। और इस वक्त जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं ना, तो एक सॉर्ट ऑफ यूनिफाइंग फैक्टर भी है। सो अप्रिसिएशन इज देयर फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग थ्रू इट। जो आपने बोला था ना आपने वालिद के मुतालिक कि टफ टाइम में जिनके साथ वक्त गुजरा वो कमांड, तो ये वही वाली सिचुएशन है। तो जो रोल देखें, आप किसी की जगह उसके शूज में पाँव डाले बगैर डिसाइड नहीं कर सकते। तो नेचुरली सोशल मीडिया पे वालिद की अली भाई कतर की कमांड मुश्किल थी, या आपकी बतौर पार्लियामानी लीडर कमांड मुश्किल है? लेकिन जी दोनों टफ टाइम से गुजरे थे। दोनों में एक चीज कॉमन थी, जिंदगी खतरे में थी। वो कहते हैं ना मैक्सिमम जो टेस्ट होता है उसमें से गुजरे हैं, बट आई थिंक उनका टेस्ट मुझसे बहुत टफ होगा। लेकिन अल्लाह हैज बीन काइंड, कोई वालदा की प्रेयर्स थी। लेकिन आई कैन से प्राउडली वंस यू लुक बैक, टेस्ट इंसान का यही होता है। मैं हमेशा एक दुआ करता था कि जब भी खान साहब से मुलाकात हो तो बंदा देख सके उसकी तरफ के जो डिसअपॉइंटेड ना हो। बट क्रेडिट गोज टू द मैन, क्रेडिट गोज टू द पार्टी वर्कर जी। यहाँ तक का सफ़र आपकी टीम, आपके वर्कर्स के बगैर पॉसिबल नहीं। और आई स्टिल होप इस मुल्क के लिए आगे बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपका 65% यूथ है, जस्ट थोड़ी सी चीज़ें ठीक करनी है। सिस्टम हम पब्लिक को ये हम सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना जी एट एवरी लेवल कि लेट द पीपल डिसाइड, तो चीज़ें डिफरेंट ठीक हो जाएंगी। 10 साल में आप ये मुल्क शायद इंडिया बांग्लादेश को क्रॉस कर जाए जितना इसमें पोटेंशियल है। आर्टिफिशियल मैयर से, डिस्परीन से कैंसर का इलाज नहीं होता। बस इसी नोट पे मेरा ख्याल है अब रैप अप की तरफ जाएंगे कि डिस्परीन से कैंसर का इलाज नहीं होता। इट वाज अ लवली पॉडकास्ट, इट वाज लवली हैविंग मिस्टर अली इम्तियाज़ वड़ैच, जो कि इस वक्त पंजाब में पार्लिमानी लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एंड मैं अपना टेक दूंगा कि इस पार्टी ने डेफिनेटली बड़ा हाइज एंड लोज देखी हैं। एंड डेफिनेटली कहते हैं कि मुश्किल जमहूरियत में वो मुश्किल मरहले जो किसी भी सियासी जमात के लिए एक इम्तिहान होता है, ये इम्तिहान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरी है। आसान नहीं होता, रियासत के सारे जो स्टेट मशीनरी है वो आपके अगेंस्ट काम करे, हुकूमतें आपके अगेंस्ट काम करें, निगरान दौर में आपके जो महकमे हैं, आपकी रियासत के इदारे हैं, पुलिस है, वो आपके अगेंस्ट काम करे। यहाँ तक कि तारीख रकम हुई, चीफ जस्टिस साहब साबका जो हो गए हैं अब वो जा चुके हैं, बट एक सियासी जमात को एक छोटी सी इलेक्शन कमीशन, उनकी इंटरनल इलेक्शन कमीशन की नेगलिजेंस बना के और आपने उनको स्ट्रिप ऑफ कर दिया उनके इंतखाबी निशान से राइट बिफोर द इलेक्शंस। इस सब से गुजरते हुए तमाम लोग पार्लियामान पहुँचे, और जो पहुँचे वो फाइट आउट कर रहे हैं फॉर इमरान खान्स पॉलिटिकल फ्यूचर एंड देयर पॉलिटिकल फ्यूचर। अगले पॉडकास्ट में एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साइनिंग आउट, मोहम्मद अली जाफर खान। अल्लाह ने के बाद।